देखिए, आने वाले चुनाव में विकास बनाम जो कुछ लोग भ्रमजाल फैला रहे हैं विभिन्न तरीकों से, बिहार की जनता विकास जिस तरह से पूरे बिहार में हुआ है और जिस तरह से आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ और करीब करीब 1 करोड़ 46 लाख के आसपास लोगों को जो है इसका फायदा मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जिस तरह से वृद्धावस्था, दिव्यांग और हमारे विधवा बहन का जो है पेंशन बढ़ा, सरकार काम कर रही है। जनता पूरी तरह से उस विकास से और उस कार्य से प्रभावित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ रम्या सहाय। दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लोगों में मिठाइयां बांटी हैं और नव निर्माण का संकल्प भी लिया है। उन्होंने अपनी बातों में साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए सरकार हर रूप से जनता की सेवा में तत्पर रहेगी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को और उनके साथ संवाद रखते हुए संगठन को मजबूत करना, जिस पर लगातार प्रयास चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह से चुनौतियां होंगी? देखिए, आने वाले चुनाव में विकास बनाम जो कुछ लोग भ्रमजाल फैला रहे हैं विभिन्न तरीकों से, बिहार की जनता विकास जिस तरह से पूरे बिहार में हुआ है और जिस तरह से आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ और करीब करीब 1 करोड़ 46 लाख के आसपास लोगों को जो है इसका फायदा मिला। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जिस तरह से वृद्धावस्था, दिव्यांग और हमारे विधवा बहन का जो है पेंशन बढ़ा और आपने देखा कि आशा बहनों का और अन्य लोगों का जिस तरह से वेतन वृद्धि हुआ है, तो विकास और एक एक लोगों का जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जनता पूरी तरह से उस विकास से और उस कार्य से प्रभावित है। और एनडीए के तरफ उन्होंने जो है अपना स्पष्ट संकेत दिया है कि जिस तरह से सरकार विकास कर रही है और जिस तरह से गरीबों को ख्याल रखा जा रहा है, तो एनडीए के प्रति सब लोगों की चाहत है। मैंने कहा कि किसने क्या सवाल उठाया, ये लोग सवाल उठाते रह जाएंगे। जनता विकास देख रही है और जनता जो है उनको जो सरकार सुविधा दे रही है, तो जनता को विश्वास है कि फिर से एनडीए सरकार बने। मेरा पक्ष हो गया। धन्यवाद। मेरे प्रवक्ता बताएंगे, अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। सवाल है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से को भी पर बयान दे रहे हैं झूठ। देखिए, 75 साल से कांग्रेस ने इस देश के अंदर, अगर कश्मीर के समस्या को आप देखिए तो हम लोग नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। यानी आजादी के 75 वर्ष तक हमारा कश्मीर नहीं था। वहां पर एक ही देश में अलग विधान, अलग संविधान चलता था। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाल चौक पर क्या 75 साल तक कांग्रेस को किसी ने मना किया था कि भारत का झंडा मत फहराइए? हिम्मत नहीं था भारत का झंडा फहराने का। कश्मीर में बदलाव हुआ है, इस बात को सभी लोगों को देखना चाहिए कि जो कश्मीर में बच्चे पत्थर फेंका करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में कलम है। ये है उपलब्धि। राजनीति में कुछ से कुछ बोल देना, कुछ से कुछ बातें बतंगर बनाते रहना। क्यों पत्थर फेंका जाता था कश्मीर में? इसका कोई जवाब देगा क्या 75 साल में?
तो ये सारी बातें हैं कि कश्मीर के अंदर आज 370 धारा हटने के बाद जो है बड़ा बदलाव आया, और यही सबसे बड़ी खूबी है। ठीक, धन्यवाद। और सब तो बता देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अपनी बातों से दिलीप जायसवाल ने भाजपा के सारे विकास के कार्यों को याद दिलाते हुए कहा है कि विपक्ष चाहे कुछ भी बोलता रहे, एनडीए को काम करना है, मजबूती से काम करना है। आज कश्मीर में अगर भारत का झंडा फहर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही देन है, और आगे भी बिहार विधानसभा चुनावों में भी एनडीए की मजबूती देखने को मिलेगी। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।